धर्मांतरण और घुसपैठ ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इस समय 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें से हिंदू मात्र 45,000 है। यानी अभी भले 80-20 का रेशियो है, लेकिन 20 साल के बाद यंग जनरेशन में रेशियो कितना होगा? ये 50-50 का। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। झूठ बोल के, लालच दे के, धोखा दे के, कलावा पहन के, पहचान छुपा के, नाम छुपा के, जो भी हो रहा। 6 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं, यानी 3 ऑस्ट्रेलिया के बराबर भारत में घुसपैठिए रहते हैं। ये बात मैं जो डेटा बता रहा हूं मेरे सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ, मेरी पीआईएल चल रही घुसपैठियों के ऊपर। धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान किया। संभाजी महाराज अगर धर्मांतरण कर लेते तो राजा बने रहते। संभाजी महाराज ने धर्मांतरण नहीं किया, इसलिए उनको 39 दिन तड़पाया और 40वें दिन मारा। संभाजी महाराज ने धर्मांतरण नहीं किया, इसलिए 39 दिन तक उनको तड़पाया। पहले एक एक उनके नाखून उखाड़े गए, फिर उनकी एक एक उंगलियां काटी गई, फिर लास्ट में 39वें दिन उनकी दोनों आंख निकाली गई और 40वें दिन उनका गला काटा गया। अगर गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्मांतरण कर लिया होता तो उनके बच्चों को जिंदा नहीं चिनवाते। दिसंबर के महीने में बिना कपड़े के माता गुजरी देवी को पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दिया ठंड के मारे। छोटे छोटे बच्चों को पहाड़ के ऊपर कर दिया, कंबल तक ओढ़ने के लिए नहीं दिया था। शीशगंज गुरुद्वारा कभी जाके जाइए, वहां पे शीशगंज गुरुद्वारा किस लिए बना? क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। तो ये बात हमें जन जन तक पहुंचानी है। धर्मांतरण को रोकना जरूरी है। कैसे रुकेगा? मैं बीमारी नहीं बताता, मैं दवाई बताता हूं। धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों, सफेद पोस्ट मददगारों जो धर्मांतरण कराते हैं, करवाते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की मदद करते हैं। उनको बाहर से पैसा मिलता है, बाहर से उनको फंडिंग आती है। कुछ को हवाला के जरिए फंडिंग आती है, कुछ को जकात से फंडिंग आती है, कुछ को एफसीआर से फंडिंग आती है। लेकिन जब तक धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके सफेद पोस्ट मददगारों के खिलाफ एनएसए नहीं लगेगा, यूएपीए नहीं लगेगा, वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगेगी, देशद्रोह की धारा नहीं लगेगी, गैंगस्टर एक्ट नहीं लगेगा, इनकी प्रॉपर्टी नहीं जब्त होगी, इनकी नागरिकता नहीं खत्म होगी, इनको आजीवन कारावास, फांसी नहीं होगा, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और धर्मांतरण नहीं रुका तो याद रखना, हम खत्म हो जाएंगे भारत से। 5,000 घुसपैठियों ने पर्शिया को ईरान बना दिया था। मात्र 5,000 घुसपैठिए गए थे। 50 साल के अंदर पर्शिया को ईरान बना दिया। क्या किया? 5,000 घुसपैठिए गए, वहां धर्मांतरण कराना शुरू कर दिया, जनसंख्या विस्फोट करना शुरू कर दिया, रोल लड़ना शुरू किया। पारसी व्यक्ति शांति होते। पारसी का मतलब, हम पारसी सोचते हैं कोई नया, पारसी का मतलब सनातनी। पारसी के घर में हवन होती है, पारसी के हर शुभ कार्य गौमूत्र से होते हैं। पारसी के घर का गृह प्रवेश पहले गाय प्रवेश करती है, फिर घर के मालिक प्रवेश करते हैं। नाम भले पारसी है, एक्चुअली वो सनातनी है। साफ सफाई से रहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं। हम जो कुछ मानते हैं सब वो पारसी भी मानते हैं। 5,000 वो पर्शिया, जहां 90% पारसी थे, खदेड़ दिया, ईरान बन गया। लड़ने की आदत थी, फिर लड़ते रहे तो इराक और बन गया। अब एक जगह सिया ज्यादा है तो सुन्नी को मार रहे हैं, एक जगह सुन्नी ज्यादा है तो सिया को मार रहे हैं, क्योंकि हिंदू पारसी तो खत्म हो गए। अब खत्म हो गए, लड़ना तो है ही है, तो किससे लड़ेंगे? पाकिस्तान में देख लो, जहां जहां हिंदू है वहां हिंदू को मारते हैं, जहां हिंदू खत्म हो गए वहां सुन्नी सिया को मारते हैं। लड़ना तो है ही है, स्वभाव है लड़ने का। घुसपैठियों और उनके मददगारों, आपके दिल्ली में घुसपैठियों का आधार बनाया जा रहा है। इन घुसपैठियों के लिए जो कोविड था, यह अपने आप में गोल्डन टाइम आया। केजरीवाल सरकार ने इस पूरे कोरोना में बड़े प्लान्ड वे में घुसपैठियों का आधार बनवा दिया, घुसपैठियों का राशन कार्ड बना दिया। और जब 2 डॉक्यूमेंट बन गए, फिर तो आरटीओ ऑफिस के दलाल बैठे हैं, 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस।
एसडीएम ऑफिस के दलाल बैठे हैं, 2,000 रुपए में उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। नगर निगम में वहां बैठे ही हैं दलाल, 3,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट। 4-4, 5-5 जब डॉक्यूमेंट बन गया, और फिर जब इसके पहले जो म्यूनिसिपल इलेक्शन आया ना अभी कुछ दिन पहले, उस इलेक्शन के दौरान दिल्ली के सभी जितने घुसपैठिए थे बांग्लादेशी रोहिंग्या, चूंकि डॉक्यूमेंट उन्होंने बनवा ही लिया था कोरोना से शुरू करके आते आते, उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया। तो हमें यह भी बताना पड़ेगा सबको कि दिल्ली की डेमोग्राफी कितनी बदल चुकी है। इसलिए जागो, 100% मतदान करो, 100% वोटिंग करो। मैंने पहले ही कहा था, एक तरफ अगर 1 किलो का बटखरा है तो दूसरी तरफ 100-100 ग्राम के आपको 10 बटखरे रखने पड़ेंगे, तब जाके तराजू बैलेंस है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यह भी हमें बताना पड़ेगा, नहीं तो पता चला चुनाव वाले दिन भाग गए छुट्टी, कोई सालासर जा रहा है, कोई देहरादून जा रहा है, कोई ऋषिकेश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इसलिए इनको रोकना जरूरी है। घुसपैठियों और उनके मददगारों, चाहे अमानुल्लाह ने मदद किया हो या XYZ किसी ने किया हो। भाई शायद अमानुल्लाह वाला वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा, किस तरीके से ओखला में पूरा रोहिंग्याओं को बसाया, बांग्लादेशियों को बसाया, सबको डॉक्यूमेंट बनवाया, उनकी झुग्गियां बनवाई। घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ NSA, UAPA, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाना जरूरी है। नहीं तो दिल्ली पूरी तरीके से बदल चुकी है और तेजी के साथ बदलेगी, क्योंकि आप करते हो हम दो हमारे दो, और वो करते हैं कम से कम 15 से 20 बच्चे। आपके वोट की कीमत खत्म हो जाएगी 10 साल के बाद, उन्हीं की वोट की कीमत रहेगी। मजबूरी में चुनाव जीतने के लिए उनके सामने जाना ही पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा। वो दें न दें अलग बात है। इसलिए आपके वोट की कीमत बनी रहे, इसलिए जरूरी है इस बात को पहुंचाइए। और तीसरा, ड्रग्स जिहाद चल रहा है। ड्रग्स जिहाद हमारे लिए बड़ा खतरनाक हो चुका है। बड़े प्लान्ड वे में, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, ये साउथ कैंपस है चाहे नॉर्थ कैंपस है, हिंदू लड़के और लड़कियों को ड्रग बांटी जा रही है, उनको ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है प्लान्ड वे में। और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हिंदू लड़के लड़कियों को जब वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं तब वो पॉर्न एडिक्ट हो जाते हैं, फिर वो घटिया रील देखना शुरू करते हैं। और जो ये ड्रग है, इसमें नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ड्रग केवल वो ड्रग नहीं है, बल्कि नपुंसकता की दवाई है। एक 2 बच्चे हैं, जब 3-4 साल ड्रग ले लिया तो नपुंसक हो गए। नपुंसक हो गए तो ये तो घर बता नहीं सकते कि मैं तो नपुंसक हो गया हूं, ये कहते हैं मैं तो शादी करूंगा ही नहीं। एक जो बीमारी फैली है ना, लड़की कह रही मैं भी शादी नहीं करूंगी, लड़का कह रहा मैं भी शादी नहीं करूंगा। वो कोई इच्छा से नहीं कह रहा है, वो नपुंसक हो चुका है। वैसे मैं आपको बताऊं, घर से लोग भागते हैं जब किसी उसमें जाते हैं बाबा के यहां, तो बाबा उनको पीने के लिए क्या देता है? चिलम। जानते हैं चिलम क्यों देता है? चिलम 2 काम करता है। वो मानसिक स्तर पे भी काम करता है, शारीरिक स्तर पे भी काम करता है। 3 महीने चिलम पर पीने के बाद व्यक्ति को अपना घर परिवार भूल जाता है, और 6 महीने चिलम पाने के बाद उसको शादी की इच्छा नहीं होती। तो गांजा इस समय आपके सारे, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे लॉ कॉलेज है, बड़े प्लान्ड वे में हिंदू लड़के लड़कियों को गांजा बांटा जा रहा है। क्योंकि गांजा पिएंगे तो घर से भी दूर, गंजेड़ी हो गए, नशेड़ी हो गए, नपुंसक हो गए, आगे शादी विवाह करेंगे नहीं, करेंगे भी तो बच्चे नहीं पैदा होगा। पहली बात तो करेंगे नहीं, करेंगे तो बच्चा नहीं पैदा होगा। यह आपके दिल्ली में हो रहा है, भारत की राजधानी में हो रहा है, ये हो रहा है। और मैंने कहा ना, 10 बच्चे हो, एक नशेड़ी गंजेड़ी नपुंसक हो जाए तो 9 तो वंश चलाएंगे। एक ही बच्चा जब वही गंजेड़ी नशेड़ी और नपुंसक हो गया तो वंश कौन चलाएगा? ये चल रहा है हिंदुस्तान में हिंदुओं को खत्म करने के लिए। इन विषयों को आप लोग आगे फैलाइए। ज्यादा बात तो, समय काफी हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं। आपकी बैठने की सीमा भी क्रॉस हो चुकी है। इतनी बातें कहनी थी, बाकी चीज़ें आप हमारे फेसबुक से जुड़ जाइए, हमारे ट्विटर पे जुड़ जाइए, बाकी चीज़ चर्चा होती रहेगी। आज के लिए इतनी बातें कहनी थी, लेकिन मेरा ये मानना है
सबसे पहले फेसबुक पे आइए, 5-5 हजार फ्रेंड बनाइए, हमारी बात या जिसकी बात आपको ठीक लगती है उस पर कुछ लिखिए भी, उस पर वीडियो डालिए, ज़्यादा नहीं 10 मिनट फेसबुक पे लगाइए, बस 10 मिनट। उसका एक बड़ा फायदा ये होगा, हमारे भाई जो सब्जी बेचते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जहां आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो भी धीरे 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 सुनते रहेंगे, उनको योजनाओं की भी जानकारी रहेगी, खतरों की भी जानकारी रहेगी, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी रहेगी, कश्मीर में क्या हुआ इसकी भी जानकारी रहेगी। अभी उनको पता ही नहीं है। अफगानिस्तान से खत्म हो गए, पाकिस्तान से खत्म हो गए, बांग्लादेश से खत्म हो गए, मालदीव बन गया, ये सब हिंदुस्तान के हिस्से। चलो ये तो ठीक था। अरे भारत के 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें उसमें 100% खत्म हो चुके हैं। चाहे आपका गुजरात बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, यूपी बॉर्डर, बिहार बॉर्डर, केरल बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर, असम बॉर्डर, कोई सा बॉर्डर, उत्तराखंड का बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर पे 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसको जन जन तक कौन पहुंचाएगा? आप बोलिए कौन पहुंचाएगा? अरे बोलिए हम पहुंचाएंगे भाई, बुद्धिजीवी कहीं बाहर से आएंगे क्या? कौन पहुंचाएगा? हमें ही पहुंचाना पड़ेगा। यही पहुंचाने के लिए अपना घर परिवार हमने छोड़ रखा है। हमारे साथ वाले सुप्रीम कोर्ट में हमारी पीआईएल का विरोध कर करके मर्सिडीज खरीद चुके हैं। हमारी पीआईएल का विरोध करने भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री आते हैं। हमारी पीआईएल का विरोध करने पे एक एक डेट पे 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए ले रहे हैं। और हम किसी की एक दी हुई वैगनार से चलते हैं, वो भी हमारी अपनी नहीं। गनर सरकार ने दे दिया है, ड्राइवर किसी एक सज्जन ने दे दिया है। हम तो समाज के सहारे चल रहे हैं, और हम चल इसलिए रहे हैं क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो सबको दिख नहीं रहा है। और मुझे क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने वो देश बदले कैसे हैं उनका इतिहास पढ़ा। राजा भरत का ननिहाल कैके पाकिस्तान कैसे बना, वो पेशावर कैके पेशावर कैसे बना, इसका हमने इतिहास पढ़ा। तक्षशिला रावलपिंडी कैसे बना, इसका हमने इतिहास पढ़ा। कुंभा काबुल कैसे बना, इसका हमने इतिहास पढ़ा। पर्शिया ईरान कैसे बना, इसका हमने इतिहास पढ़ा। 100% ढाका 100% हिंदू होते थे। 15वीं शताब्दी में तो पूरे भारत में सारे हिंदू थे। जो कन्वर्जन शुरू हुआ तो बाबर के बाद शुरू हुआ। लेकिन अगर इससे हम नहीं लड़ेंगे सब लोग मिलके, तो हम खत्म हो जाएंगे। जैसे अफगानिस्तान से खत्म हुए, पाकिस्तान से खत्म हुए, बांग्लादेश से खत्म हुए, कश्मीर से खत्म हुए, लद्दाख से खत्म हुए, लक्षद्वीप से खत्म हुए, नागालैंड से खत्म हुए, मेघालय से खत्म हुए, मिजोरम से खत्म हुए, मणिपुर से खत्म हो रहे हैं। अगर हमने इस पे नहीं हमने चिंता किया तो हम 20-25 साल के बाद हम जो नहीं सोच रहे हैं वो सब होगा। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, हम जो नहीं सोच रहे हैं वो सब होगा। चलो सिंध से भाग के तो आ गए थे यहां पे, यहां से कहां जाएंगे? लाहौर से तो भाग के आ गए थे यहां पे, अब कहां जाएंगे? रावलपिंडी से भाग के यहां आ गए, अब कहां जाएंगे? इसकी चिंता करना जरूरी है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि एक बार गुलामी के नाम, गुलामी के निशान, गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की कुप्रथाएं, गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, इसको बदलने के लिए, चेंज करवाने के लिए आवाज उठाइए। एक बार सब लोग खड़े हो जाइए। मैं आगे आगे नारा लगाऊंगा। नारा मेरा है, वामपंथियों ने चुरा लिया, बाद में जेएनयू वालों ने चुरा लिया। आपको दोनों हाथ उठा के बोलना है, हमें चाहिए आजादी। ठीक है? गुलामी के नाम से हमें चाहिए आजादी, गुलामी के निशान से हमें चाहिए आजादी, गुलामी की कुरीतियों से हमें चाहिए आजादी, गुलामी की कुप्रथाओं से हमें चाहिए आजादी, गुलामी की शिक्षा से हमें चाहिए आजादी,
गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, लव जिहाद और लैंड जिहाद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, धर्मांतरण करने वाले जिहादियों से, बम विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट से, ड्रग्स जिहाद, पॉर्न जिहाद से, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।